स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। लगभग 11 बज चुके हैं। माफ़ी चाहूँगा लेट होने के लिए। दरअसल मैं बाहर निकला हुआ हूँ घर से और किसी अपने पर्सनल काम के सिलसिले में। तो हालांकि मैं सब कुछ शेयर कर चुका हूँ आपको कम्युनिटी पोस्ट पे भी 5 बजे के लगभग मैं अपना व्यू डाल चुका हूँ। एंड टेलीग्राम के चैनल पे भी मैंने अपना व्यू आपके साथ शेयर कर दिया था। एक जो ये वीडियो का थंबनेल होने वाला है मैं ऑलरेडी बना चुका था दिन में। यहाँ देखेंगे आप तो ये लगभग 5 बजे के अराउंड ही मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि मुझे 23,550 यहाँ से आता हुआ दिखता है। और आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं और टेलीग्राम पे मेरे साथ हैं तो आज आपने भी अच्छा पैसा बनाया हो। बनाया नहीं, आज तो मतलब एक तरीके से कूटा होगा। ठीक है, इस प्रकार से आज मार्केट को हम प्रेडिक्ट करने में कामयाब हुए हैं, है ना। चलिए अब कल की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से मार्केट नेगेटिव क्यों दिखता है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट 11 बजे के आसपास ये वीडियो बन रही है, बट दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनको ध्यान से समझिएगा। बाकी तो आपने यूट्यूब में बहुत एनालिसिस देख लिए होंगे। जिस प्रकार की कैंडल ये बनी है, ये अपने आप में गैप डाउन डिजर्व करती है कैंडल। एंड अब निफ्टी जो है इस वाली लाइन को छूने के लिए आएगा। ये है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसका कि लेवल निकल के आ रहा है आज की डेट में 23,466। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ने जो सबसे पहली चीज की है इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो क्या है, एक बदलाव क्या है मार्केट ने। ध्यान दीजिएगा आप भी, ठीक है। थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, अ, इस चार्ट पे लेके आता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, प्राइस एक्शन को समझिएगा, ठीक है। भाव क्या बोला, ये खिचड़ी आपको मैं कई बार दिखा चुका हूँ, ठीक है। ये भी कई बार ये मतलब पूरा जो एरिया है, ठीक है, ये आप कई जगह देख चुके होंगे, बहुत वीडियोस में देख चुके होंगे, और भी काफ़ी यूट्यूबर ने आपके साथ डिस्कस किया होगा। तो मार्केट पिछले कुछ दिनों में इसी एरिया में सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, इसी एरिया में सपोर्ट ले रहा था। अब नोट करने वाली चीज क्या है, ठीक है, ये यहां से गिरावट आई थी, कहां से, 25078, ठीक है। ध्यान समझिएगा, 3 दिन में ही मार्केट ने ये लो क्या दिखाया, 23893। ये है लो विद इन 3 डेज, ठीक है। पर क्लोजिंग क्या आई थी, यहां पे और यहां पे, ठीक है। ये दोनों जो लोवेस्ट क्लोजिंग थी वो थी 23992, ये थी इस वाले दिन। तो आप अगर इस लाइन के आसपास और इस एरिया के अंदर देखें, ठीक है, ये एक तरीके से बहुत बड़ा सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है एरिया। इसके अंदर जो लोवेस्ट क्लोजिंग है, ठीक है, और लोवेस्ट लो है, लोवेस्ट क्लोजिंग है, वो क्या है, ये है लोवेस्ट लो, ये है, दिखाऊंगा मैं भी सब कुछ ऊपर आपको, 23893। और लोवेस्ट क्लोजिंग क्या है, 23992, ठीक है। चलिए अब इनको वैलिडेट करते हैं। इस जगह देखिएगा, ये वाली कैंडल के लो को इस जगह देखिएगा, ठीक है। क्या लिखा है ऊपर, 23893, करेक्ट, ठीक है। और इस दिन की क्लोजिंग क्या थी, इसी दिन की क्लोजिंग, जब ये 3:30 से क्लोजिंग आपको दिखेगी इस तरफ, यहाँ पे क्या है इस दिन, 24,055। मार्केट ने नीचे क्लोज नहीं किया गुरु, ठीक है। अब अगले दिन की क्लोजिंग क्या है, उससे वेरी नेक्स्ट डे, इस दिन क्लोजिंग यहाँ पे क्या दिखेगी आपको, 23992। पर लोवेस्ट लो क्या है, जो उससे प्रीवियस डे बना था यहाँ पे, ठीक है। तो अब इन दो फिगर को आप याद रखिएगा, क्या क्लोजिंग क्या है लोवेस्ट इस पूरी खिचड़ी में, ठीक है, या कंसोलिडेशन कह लीजिए आप, या इसको एक्यूमुलेशन कह लीजिए, क्योंकि इसके बाद रैली हुई है, ठीक है। पर ये भी एक तरीके से माल यहाँ पे बिछा दिया गया है, यहाँ पे माल चिपकाओ अभियान चला है। आप बोलोगे यहाँ तो रैली हुई है, भाई आप देखोगे तो कितने सारे मिड कैप, कितने सारे स्मॉल कैप, कितने सारे पीएसयूज का जो एटीएच है वो जुलाई के महीने में लगा है। वो तारीख है शायद 20 या 21, चार्ट खोल के जाके चेक कर लीजिए।
तो ये पूरा यहाँ पे माल छोड़ा गया है, उसके बाद कुछ स्टॉक को पकड़ के निफ्टी को 25,078 से ऊपर है, अदरवाइज यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन ही हुआ है। चलिए हम इन चीज़ों में नहीं चलते, टेक्निकली को देखते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप बिल्कुल, अब नंबर जो है यहाँ, जो पूरा ये जो मैंने भी आपके साथ, इसमें लोवेस्ट क्लोजिंग क्या मिली हमें, 23893। लोवेस्ट लो क्या मिला हमें, 23, नहीं ये लो है, और क्लोजिंग मिली है 23992। नाउ अब मार्केट आपका ऊपर से नीचे आ रहा है, ये ठीक है, फ्लैग बना, ब्रेकडाउन, देन मार्केट ने पूरा रिस्पेक्ट दिया इसको। जहां पहले प्राइस एक्शन था, उस प्राइस एक्शन को पूरा, आज से पहले ध्यान से सुनिएगा, आज से पहले, ठीक है। अब हमने यहां एक लोवेस्ट लो बनाया, ये तो अब आप सबको याद होगा, 23815, ठीक है। पर इस दिन क्लोजिंग क्या हुई वो इधर दिखेगी आपको, देखिए, 23995, इसी दिन 23995, ठीक है। कोई भी क्लोजिंग, आज वाली कैंडल को एक बार आप भूल जाओ, कोई भी क्लोजिंग इस पूरे एरिया में आज से पहले 23992 के नीचे हमें नहीं मिली है, हमें नहीं मिली है। तो जो ब्रेकडाउन वाली कैंडल है ना दोस्तों, ठीक है, आप कह लीजिए 70 to 80% ब्रेकडाउन अब आ चुका है, 70 to 80% नहीं, 90% ब्रेकडाउन आ चुका है। हमने इस पूरी खिचड़ी का, पूरे कंसोलिडेशन का, पूरे एक्यूमुलेशन का, पूरे सपोर्ट का जो भी है, उसका लो भी तोड़ चुके हैं 23815 पहले, और आज क्लोजिंग भी नीचे दे चुके हैं 23992 के नीचे, हमें क्लोजिंग भी देखने को मिल गई। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब ये जो मैंने एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है, इसको इस चीज़ से रीड करके देखिए, जो टेलीग्राम पे आपके साथ मैंने मैसेज शेयर किया था, कहाँ गया, ये रहा, टाइम है 1:11। इफ टुडे क्लोजिंग कम्स बिलो 23992, 80 to 90% चांसेस है हम 23,600 से 23,500 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये इसी के बेस पे था, और एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हेड एंड शोल्डर बन रहा था, वो भी मैंने आपके साथ यहाँ शेयर कर दिया था। एंड लेवल 240, मेरा पहला ही मैसेज आपको 10:45 पे आया है, उससे पहले मेरा कोई मैसेज ही नहीं आया कि 24070 टूटे, मार्केट को ठोक दीजिए। मेरा थोड़ा कन्विक्शन ज़्यादा था, मैंने और जो मेरे साथ लोग ट्रेड करते हैं, हमने व्यू के ऊपर आज ट्रेड लिया हुआ था कि मार्केट गिरेगा, लगने के ऊपर, ठीक है। जबकि मैं इस चीज़ को बहुत अवॉइड करता हूँ कि व्यू के ऊपर ना ट्रेड लिया जाए, लेवल के ऊपर ही ट्रेड लिया जाए, बट आज कन्विक्शन बहुत एक तरीके से हाई हाई था, क्योंकि मार्केट 24,200 को नहीं टाप पा रहा था। अगर आप मेरा कल का भी एनालिसिस देखेंगे, उसमें मतलब आप अगर मेरे को फॉलो कर रहे हैं ना दोस्तों, तो जो मैंने बोला था ना कि 24,205, ये जो क्लोजिंग थी 31 अक्टूबर की, उस दिन का एनालिसिस निकाल के देखिए कि ये नंबर को आप चार्ट पेपर पे चिपका के जहां भी बैठ के ट्रेडिंग करते हैं, इसको लगा लीजिए, इसको चिपका लीजिए, इसके नीचे मार्केट है, व्यू इज नेगेटिव ओनली, तेजी की तरफ चले मत जाइएगा। अब मार्केट 2-3 दिन से कर क्या रहा था, 24200 को क्रॉस तो करता है, पर भैया क्लोज नहीं कर पाता। ये 3 दिन देखिए आप, एक, दो, तीन, और तीनों दिन ने प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे क्लोज किया है। मतलब जो इस कैंडल की क्लोजिंग है, देखिए, नेगेटिविटी का साइन देखिएगा इधर, इस डब्बे पे आप ध्यान रखिएगा, क्यों आज कन्विक्शन था। क्या क्लोजिंग है, 23199, क्या क्लोजिंग है, 23148, क्या क्लोजिंग है, 23141। तो डेली कैंडल का एक नया लो भी बन रहा है, और डेली नया एक 24,200 के नीचे नई क्लोजिंग भी मिल रही है लोअर लेवल की, ठीक है। तो जैसे ही एक जो सपोर्ट निकल के आ रहा था बार 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 बार, 24070, ये अगर आज ब्रेक होता,
मतलब एक कन्विक्शन के साथ हैवी क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते थे। ये धीरे-धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप करेंगे तो समझ में ज़्यादा आता है, ठीक है? तो ये तो था दोस्तों, मतलब थोड़ा-सा व्यू को लेके एनालिसिस। अब कल किस हिसाब से मार्केट आप रीड कर सकते हैं, किस हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है? वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार डिस्क्लेमर को देख लीजिए, ठीक है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कहाँ रह गया? चलिए ढूँढना पड़ेगा भाई। कन डिस्क्लेमर दोस्तों यही है, एजुकेशनल के पर्पज़ से ये वीडियो है। पता नहीं कहाँ चला गया डिस्क्लेमर। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियोज़ में मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ़ एजुकेशन के पर्पज़ से वीडियो है। अब मार्केट का टारगेट क्या निकल के आता है, ठीक है? देखिए मार्केट का टारगेट निकल के आता है ये वाली लाइन। ये है 200 डेज़ का एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि फ़िलहाल है 23466। इसको निफ्टी अब टच करने जा रहा है, इस लाइन को टच करने, ठीक है? इस लाइन को टच करने के लिए निफ्टी अब जा रहा है। 23,550 600 के बीच में अगर आप आते हैं, मेरा मानना है वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए एक बार। प्रॉफिट एक बार डेफिनेटली बुक करना चाहिए 23,550 से लेके 23,600 के बीच में। कंप्लीटली एग्जिट करना चाहिए और मार्केट को चुपचाप देखना चाहिए। शिफ्ट कर लेना है आपको फिर बैंक निफ्टी में। बताऊंगा क्यों। यहाँ पे फ्रेश शॉट दोस्तों, ये जब नीचे आएगा कब बनेगा? वो बनेगा तब, आपको याद होगा जो इलेक्शन का एग्जिट पोल आया था ना? एग्जिट पोल वाले दिन 300 कुछ पॉइंट का हाई बना था। ये 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 वाली कैंडल, ये कि मोदी जी को मिल रही है 350 से 400 पार। असलियत क्या निकली इस वाली कैंडल में, जब निफ्टी ने ये लो लगाया 212 200 के आसपास, या 200 या 285 के आसपास, ये उसके अगले दिन 2000 पॉइंट की गिरावट थी निफ्टी में, ठीक है? तो ये नंबर को नोट करके रखिए आप। ये जो हाई है ना, ये हाई कितना है? 23338। 23338, हाँ, 23338। हालांकि मेरा मानना है निफ्टी इसको भी तोड़ेगा, ठीक है? पर ट्रेडिंग करनी है तो भाई लेवल के बेस पे ही 23338, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार को हम जरूर मार्केट से, निफ्टी से थोड़ा सा दूर रहेंगे 23,550 के आसपास। जरूर मैं, मतलब हो सकता है 23,600, ठीक है? जरूर, फिर एक जरूर यहाँ से मुझे लगता है एक बार बाउंस, और फिर जब ये उस लो को काटेगा, बेसिकली 23,338 जो ये है, ये नंबर टूटेगा, तब मैं आपको बताऊंगा क्या एसएल के साथ नीचे की तरफ 22,800, ठीक है, और 22,500 22,200 के टारगेट ओपन हो जाएंगे, ठीक है? तो ये है दोस्तों निफ्टी। गैप डाउन मिलना चाहिए मेरे हिसाब से तो 100 सवा 100 पॉइंट का, ये कैंडल अपने आप में डिजर्व करती है। एटलीस्ट ये कैंडल अपने आप में 80 से 100 पॉइंट का गैप डाउन डिजर्व करती है, ठीक है? होगा, पैसा बनना चाहिए, ठीक है? बाकी मार्केट है भाई, स्टॉक मार्केट है। अब ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड मत देखिए दोस्तों, ओवरसोल्ड जब चढ़ा है क्या, ओवरबोट हो के नहीं चढ़ा है क्या? साला RSI मंथली वाली 85, वीकली वाली 76, स्टॉकोस्टिक 99, ठीक है, विलियमसन -0 उसके भी नीचे चला जा रहा है। पीसीआर को कई लोग देखते हैं, मैं पीसीआर से इतना ओवरसोल्ड ओवरबोट नहीं जज करता हूँ। मैं जो ओवरबोट ओवरबोट ओवरसोल्ड जज करता हूँ, वो करता हूँ स्टॉकोस्टिक, ठीक है, विलियमसन एंड RSI। पीसीआर भी मैं देख लेता हूँ, पर भैया पीसीआर को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। पीसीआर के बेस पर अगर आप ओवरसोल्ड होकर बाई करते हैं ना इस मार्केट को, तो भैया अब तक तो आपकी चड्डी में आग लग चुकी है, ठीक है? चड्डी में आग, और ऊपर से जंगल में नाग आपके पीछे पड़ चुका है। अगर आप पीसीआर देख देख के, ओवरसोल्ड देख के, पीसीआर को देख के मत ट्रेड करो, ठीक है? जबरदस्ती का कि अब नहीं ओवरसोल्ड हो गया, आप पुल बैक आना चाहिए, ठीक है? प्रो हो अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से, अदरवाइज मार्केट इज प्योर सेल ऑन राइज। लेवल में देता हूँ, ठीक है, 24,200 के नीचे ही मार्केट है, तो आपको उम्मीद है बेनिफिट हुआ होगा, ठीक है? यहाँ से अब 23,600 23,550 स्क्रीन पे दिखे आपको, जरूर प्रॉफिट बांध के एक बार को चुपचाप होके निकल जाइएगा।
अब आता है पार्ट टू। जो मैंने बोला था दो चीज़ें शेयर करूंगा इंपॉर्टेंट, अब पार्ट टू जो है वो बैंक निफ्टी की तरफ आता हूँ। यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये पैटर्न है तो करेक्टिव, ये वाला। ठीक है, एंड अब ये जो है भाई ब्रेकडाउन का डर है मुझे इसमें अब। ठीक है, इसमें मुझे प्रॉपर ब्रेकडाउन का डर है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं यहाँ खोलता हूँ कहीं। आरती इंडस्ट्री, उम्मीद है दोस्तों आरती इंडस्ट्री में पैसा बना होगा। एनालिसिस शेयर किया था मैंने इसका। आरती इंडस्ट्री या एशियन पेंट 10-10% गिरे। वीकेंड पे एनालिसिस शेयर किया मैंने इसका यार। होगा यहीं कहीं आरती इंडस्ट्री या एशियन पेंट। देखिए 2775 पे सेल दे रहा हूँ टारगेट। 267, उसी दिन वो 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा था। रिजल्ट ही इतना गंदा आया इसका, तो मज़ा आ गया भाई दोनों। मैं बैंक निफ्टी की आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, कल करो मरो है बैंक निफ्टी के लिए। ये लगाया, अब मैं इधर लगाता हूँ एक चीज़ 100 EM में। ध्यान से देखिएगा अभी। नहीं, क्या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यार बस 2 मिनट की वीडियो और रह गई है। ये इधर लगाते हैं हम 100, इधर लगाते हैं। आप देखिए जरा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये है 100 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब प्राइस को जरा जज करिए। ठीक है, इस लाइन के नीचे आपको ये क्लोजिंग मिली एक रेड कैंडल के साथ। मार्केट अगले दिन ही ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर घुस गया। ठीक है, इस कैंडल के साथ नीचे क्लोजिंग मिली, मार्केट अगले दिन ही ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर घुस गया। यहाँ पे टच हुआ, मार्केट अगले दिन ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर घुस गया। आज बहुत दिनों बाद फिर से एक रेड कलर की कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है। यहाँ पर भी हुई है, पर अगले दिन मार्केट ऊपर। यहाँ पर भी हुई है, अगले दिन मार्केट ऊपर। तो कंसिक्यूटिवली इसके नीचे मार्केट क्लोज, ये आप देख लीजिए इसको। ये देखिए, ये वो वाला दिन है जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था। ठीक है, जून में, ये जून दिख रहा है। इसके नीचे मार्केट क्लोज हुआ, अगले दिन मार्केट ऊपर। मार्केट इस पे आया, मार्केट ऊपर, मार्केट यहाँ आया, मार्केट ऊपर। ठीक है, बैंक निफ्टी, सॉरी, मार्केट, हाँ बैंक निफ्टी हुई। ठीक है, तो इधर देखिए आप, रेड कैंडल तो अगले दिन ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल तो अगले दिन ग्रीन कैंडल, ऊपर, भाव ऊपर। ठीक है, रेड कैंडल तो अगले दिन ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल तो अगले दिन ग्रीन कैंडल। तो कंसिक्यूटिवली इस 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे लाल कैंडल की क्लोज करती तो है, पर अगले दिन ग्रीन कैंडल बन जाती है। लाल कैंडल की कैंडल बनती तो है, अगले दिन ग्रीन कैंडल, लाल कैंडल ग्रीन। ये इसके नीचे दोबारा आया है। 51,100 200 का प्राइस है। अगर कल यहाँ पे, और मुझे ऐसा लगता है होगा, लाल कैंडल के साथ यहाँ क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, ये एक तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे हिसाब से जो सेफ ट्रेडर है वो इंतज़ार करे ज़रा 50,400 टूटने का। और जो एग्रेसिव है, जैसे आज हमने एग्रेसिव ट्रेड किया पर उसमें लुटने के चांसेस है भाई, एसएल फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ से कल रेड कैंडल बनने के बाद सेल करते हैं, एसएल है इस 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ग्रीन कलर की कैंडल के साथ क्लोजिंग आपका एसएल है। टारगेट मिनिमम 48,500, मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 48,500, ये टारगेट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी। कल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड ये नियम कायदे से तो इसको यहाँ तक तो कल ही आ जाना चाहिए, परसों आ जाना चाहिए। 49,800, इसका पहला स्टॉपेज ही 49,800 बन रहा है यहाँ से 1300-1400 पॉइंट नीचे। तो कल का जो ये 100 EM में जो है, जिसकी वैल्यू है 51,234, बस इस नंबर को एसएल डाल के आप इसको पोजिशनल सेल कर दीजिए। पहला ही टारगेट
50,400। दूसरा टारगेट 49,000। हाँ, इस भाव के ऊपर आ जाता है तो भाई फिर निकल जाइएगा, मेरी कही हुई बातों को भूल जाइएगा। ठीक है। कि मैंने कुछ ऐसा बोला था कि मार्केट ये बैंक निफ्टी ठुकने वाला है, कुछ होने वाला है, जैसे भी है ना। तो ये है दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी। उम्मीद है आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। काफ़ी लेट है तो काफ़ी लोग कल सुबह देखेंगे और हो सकता है कुछ देख भी ना पाए। फिलहाल इतना ही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।